नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। मैं टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 21 21 पार्ट लेके आया हूं रीजनिंग का, जो विभिन्न पीएससी में पूछे गए प्रश्न के संग्रह हैं, एसएससी में पूछे गए प्रश्न के संग्रह, एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी टीचर संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें पूछे गए प्रश्न भी हम संग्रह किए हैं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए आसान ट्रिक के द्वारा हम करवाएंगे इस प्रश्न को। अब आते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़िए। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके द्वारा उन्हें भी रीजनिंग का सॉल्यूशन मिल पाए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है कि ये संख्या जो दी गई है, इस संख्या का रिलेशन ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर के संख्या को ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न जो दिया हुआ 456 और 15, इस दोनों में क्या रिलेशन है वो ढूंढना है हमें। वो ढूंढने के लिए कैसे ढूंढेंगे वो पहले हम लिखेंगे। 456 और 15 ये दोनों में कौन सा रिलेशन बनाएं जो नेक्स्ट वाले प्रश्नवाचक चिन्ह वाले दाहिने साइड वाले संख्याओं के साथ सेम पैटर्न का रिलेशन बन पाए। अब ये रिलेशन इसमें से ढूंढने के लिए हम क्या ढूंढते हैं कि ये 4, 5, 6 से क्या करने पर ये 15 बन जाएगा। तो ये देखते हैं हम, या 15 को क्या करने से 456 बनेगा, क्योंकि 15 को कुछ भी करेंगे तो 56 बनने के उम्मीद में कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 है। तो कोई भी इकाई स्थान पे 5 आने पर हम संख्या किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसके इकाई पे 5 ही आएगा। तो गुना भाग कुछ भी करने से ये संख्या 456 में नहीं बन पा रहा है। अब इसको ही 15 बनाना है। तो इस 456 को 15 बनाने के लिए क्या पैटर्न ढूंढना होगा, वो ढूंढ लेते हैं। क्या पैटर्न है कि 4 और 5, 4, 9, आसानी से निकल गया। जब हम तीनों संख्या इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 15 मिल जा रहा। बहुत आसान तरीका, देखिए। बस उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, 7 + 8 + 9 को जोड़ लेंगे तो 8, 7, 15, 9, 24 कितना हो जा रहा है, 24। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 नंबर ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो पहला का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में है, यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95491 लिखा जाए तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब इंडिया का कोड दिया हुआ है तो दिल्ली का कोड हमें ज्ञात करना है। इंडिया का कोड यदि हमें दे दिया गया तो हमें बनाना है कि इंडिया का कोड इंडिया का कोड जो डाला है यहाँ पे 95491, वो कैसे निकला। चूँकि यह हमें पता है कि आई 9 नंबर पे होता है, एन कितने नंबर पे होता है, एन 14 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है। तो अब ये 9 तो 9 से संपर्क हो रहा है, ये इसका कोड हो गया। ये 4 इसका कोड हो गया। ये 9 इसका कोड हो गया। ये 1 इसका कोड हो गया। लेकिन 14 का 5 से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो 14 को 5 कैसे बनाया गया, तो 14 को क्या किया है, ये 14 में संबंध बना दिया क्या कि उसके दहाई 2 अंक हैं, इस 14 को 1 + 4 कर दिया। 1, 4 करके 5 बना दिया, और ये 5 से रिलेटेड करके यहाँ कोड 5 डाल दिया। अब ये आपको समझ में आ गया।
समझ में जब ये आ गया तो इसी प्रकार से दिल्ली का भी कोड हमें निकालना है। तो दिल्ली का कोड निकालेंगे हम, यहाँ लिख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली का कोड निकालने के लिए डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। ई कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। एल कितने नंबर पे है, एल होता है 12 नंबर पे। अच्छा, 12 नंबर का कोड यहाँ पे डबल डिजिट वाला कोई कोड यहाँ नहीं लिया गया था, उसको सिंगल डिजिट में चेंज किया गया। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में चेंज कर देंगे। सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे। दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है। एच कितना पे है, एच है 8 नंबर पे। आई कितना पे है, आई है 9 नंबर पे। अब हमारे पास जो कोड बन गया, कोड क्या आ गया, 4 5 3 8 9। अब ये कोड जो निकला वो ऑप्शन नंबर किस में है वो ढूंढते हैं। 8 9 8 9 8 9 8 9 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस पैटर्न को समझे आप। इस प्रकार के प्रश्न के पैटर्न में, प्रश्न के पैटर्न को जल्दी से समझ के सॉल्व करना है। बहुत आसान पैटर्न था कि संख्या के इकाई अंक के स्थान को लिया गया, दहाई के स्थान को भी इकाई में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे यहाँ पे n दहाई स्थान पे था, तो n के जो दहाई अंक हैं 14, उसको प्लस करके इकाई अंक में कन्वर्ट कर दिया 5 में, और वही इसका कोड यहाँ पे डाल दिया गया है। उसी प्रकार से दिल्ली का भी पैटर्न हम निकाले। उसमें भी एक दहाई वाला अंक था L, जो 12 नंबर है, उसके अंकों को जोड़ के सिंगल डिजिट में हम ले आए, वही सिंगल डिजिट का ऑप्शन इसमें आंसर सही हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो ढूंढना है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसा चुने जिसके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जाए बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच हो। ये 2010 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब क्या है, संबंध ढूंढना होगा। ए जेड एक्स, पहले हम लेफ्ट साइड वाले का संबंध बना ढूंढते हैं, डब्लू। अब ये क्या है यहाँ पे कि ये ए से बी हो गया, तो इसमें क्या किया, ये 1 प्लस किया। ये जेड से वाई हो गया, तो ये क्या किया, -1 किया। ये सी से डी हो गया, तो ये क्या किया, +1 किया। ये x से w हो गया, तो क्या किया, ये -1 किया। तो इसका मतलब है +1 -1 +1 -1 का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। अब उसी प्रकार से H Q J O का पैटर्न भी हमें ढूंढना होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये पैटर्न पे ठीक हम यही पैटर्न यहाँ डाल देंगे। यहाँ 1 प्लस करके डालेंगे, तो 8 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 नंबर पे क्या होता है, 9 नंबर पे आई होता है, इंडिया 9। ठीक है, चूँकि सबका नंबर हमें पता है इसलिए हम नंबर हमने नहीं लिखा, हम नंबर लिख देते हैं। ये 1 नंबर पे होता है, ये 26 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 24 नंबर पे होता है, ये 2 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, और ये 23 नंबर पे। इसी प्रकार से ये 8 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 15 नंबर पे। तो अब हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, ये 9 नंबर हो गया। पहले हम नंबर ही डाल देते हैं। अब दूसरा पैटर्न क्या था, दूसरा पैटर्न था यहाँ माइनस का। अब हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तो समझ में आएगा। यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या था, यहाँ दूसरा पैटर्न था -1 वाला। अब -1 वाला पैटर्न था तो 17 में से 1 घटा के लिखेंगे,
तो 17 में से जब 1 घटाएंगे हम, 17 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 नंबर होगा। तो 16 नंबर पे क्या आता है, 15 पे ओ, पी 16 पे आता है, तो पी हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में यहाँ क्या था, +1 वाला पैटर्न। तो +1 वाला पैटर्न हम डालेंगे, 10 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 +1 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे क्या होता है, के 11 हो जाता है। अब ओ 15 पे है, तो ओ में से हम अगला पैटर्न क्या निकल रहा है, -1। अगला पैटर्न क्या है, यहाँ पे -1 का पैटर्न बना हुआ है। तो -1 जब हम 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 14। 14 कहाँ पे है, एन पे 14 होता है। तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह का जो स्थान था, वहाँ पे कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर बन रहा है, IPKN। अब ये जहाँ पे हमें ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन प्रश्न का आंसर होगा। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर KN, सी पे है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। समझ में पैटर्न आ गया। पैटर्न को सही से बनाइए, पैटर्न सही से डालिए, पैटर्न सही से ढूंढ रहे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 में है कि लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है। तो बताएं उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। अब कुल छात्रा, हमें बस कुछ नहीं करना है, इसके लिए सीधा लिखेंगे कुल छात्रा बराबर हमारे पास पता होना चाहिए लेफ्ट से कितने नंबर पे है, राइट से कितने नंबर पे है, और उसमें से 1 घटा देंगे। लेफ्ट से हमें पता है कि 14वां नंबर पे है, तो 14 लिख दिए। और राइट से कितने नंबर पे है, नीचे से 23वां, तो नीचे से 23 लिख दिए, उसमें से 1 घटा देंगे। अब हम 14 और 23 को जोड़ते हैं, तो 4 3 7, 2 1 3, -1 करेंगे तो 36 आएगा। 36 कुल विद्यार्थियों की संख्या 36, कुल छात्रों की संख्या 36 हुआ, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हुआ। प्रश्न आकृति, ये आकृति किस प्रश्न उत्तर आकृति में निहित है वो ज्ञात करना होगा। तो हम पहले उत्तर आकृति से जो नहीं आंसर आएगा वो पहले हम छांट लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बीच में है, और ये बीच के अलावे बड़े भाग, लंबे भाग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में इसका ऑप्शन बी सही नहीं होगा। इसका आंसर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, डी भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा पैनल है। ऑप्शन नंबर सी बचा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिल पाए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपके पास सही वक्त पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।